बच्चों को भी गाड़ी हाथ में दे देते हैं और वो उस पर मनमानियाँ शौक पूरे करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं सीखने जा रहा हूँ आज स्कूटी। तो मैंने मम्मी से कही कि मम्मी मुझे स्कूटी सीखनी है, तो मम्मी ने कहा कि 4-5 दिन बाद सीखियो। और मैंने अभी चुपके से भैया को कॉल करके बुला लिया है क्योंकि भैया सिखाएंगे मुझे ट्रैफिक रूल। तो चलते हैं। और आज का ब्लॉग खास इसलिए और होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ नया सीखूंगा और मेरे इस ब्लॉग से जो मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा क्योंकि वाहन चलाना ही काफ़ी नहीं है, उसके ट्रैफिक रूल भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल केडी ब्लॉग्स में। और दोस्तों मैं पवन कुमार आज फिर साहिल के इस ब्लॉग में शामिल हुआ हूँ। और साहिल की मम्मी ने एक शिकायत की थी कि साहिल अक्सर कर छुप के स्कूटी ले जा करके और इधर उधर घूमने का शौक़ करते हैं और अभी उन्हें ठीक से स्कूटी चलाना आता नहीं है। तो मुझे बुलाया है थोड़ा साहिल को जो भी ट्रैफिक नियम है इन्हें बताने के लिए और किस तरह से ये चला पाते हैं वो सब देखने के लिए। तो आज मैं और साहिल निकलने वाले हैं एक राइड पर। तो उसमें मैं थोड़ा साहिल को गाइड करता रहूँगा कि कैसे हमें क्या स्पीड हमें गलियों में रखनी पड़ती है, क्या स्पीड हमें रोड पर रखनी होती है और किस तरह से हमें टर्न लेने पड़ते हैं। तो वो सब मैं कुछ बातें साहिल को बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में और देखते हैं किस तरह से साहिल को आज स्कूटी चलाना आती है या नहीं। आज ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं और ये कितनी अच्छी से ड्राइव करते हैं ये भी आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि ये चला तो लेते हैं, अभी गलियों में ही इनके लिए दूध ले लाने के लिए इन्हें भेज देते हैं मम्मी उनकी, फिर भी उन्हें डर लगा रहता है कहीं कुछ बात ना हो जाए। तो वो सब भय को दूर करने के लिए आज मैं इनका ट्रायल लेने वाला हूँ। देखता हूँ कि ये ठीक से ड्राइविंग कर पाते हैं या नहीं। तो उससे पहले हमें जूते पहन लिए, रेडी हो। और क्या है, हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है हेलमेट? एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए हेलमेट ही ज़रूरी है। और कुछ और क्या चीज़ ज़रूरत है? चप्पल पहन के नहीं चलानी चाहिए, जूते पहन के चलानी चाहिए। अच्छा दोस्तों, सेफ्टी के लिए हो जब हम किसी को किसी भी तरह की ड्राइव सिखा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें हर घर में अवेलेबल नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है एक मेन चीज़ तो है ही है, हेलमेट और जूते। तो ये दो चीज़ तो हर घर में मिल ही सकते हैं। अगर घर में भी नहीं है तो हम किसी का ले भी सकते हैं, पर होना ज़रूरी है क्योंकि सिखाते टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे जो है सामान होते हैं उस वक्त सेफ्टी गार्ड पहनने के लिए, लेकिन वो सब नहीं होते हुए भी हम हेलमेट्स तो ज़रूरी है, हेलमेट से काम चला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और अपने हेलमेट लीजिएगा। और साहिल का हेलमेट हो रहा है, पहन लिया, ठीक है हेलमेट, इधर आओ। हेलमेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइट करो इसको, क्यों हो रहा? देखो, हमें कोई काम करने से पहले वो काम भी देखने होते हैं कि क्या वाकई में ये सही है या नहीं है। हेलमेट सर पे रख लेने से ये नहीं होता कि हेलमेट पहन लिया और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। हेलमेट सेफ्टी के लिए पहना जाता है, ना कि किसी चीज़ को दिखावे के लिए। इसको टाइट होना चाहिए। अगर हल्का सा भी झटका लगता है किसी कारण तो हेलमेट हमारे सर से गिरकर अलग चला जाएगा और हम एक गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। चलिए इसको मैं ठीक करके देता हूँ, आप कैमरा पकड़िए। ढीला है, बताओ क्या सही है? तो लूज नहीं है? अपने जहन में एक बात हमेशा रखनी चाहिए, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं अपना दिमाग और अपनी आंखें हमेशा हमें रास्ते पे ही रखनी चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बेकाबू गाड़ी
आकर हमें कौन से हाल में कर जाए, इस चीज़ का कोई भी इसका चीज़ का कोई पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी ड्राइव हो रही है वो लापरवाही और नशे के कारण बहुत ज़्यादा जो है ड्राइविंग का नाम ख़राब हो रहा है। तो लोग ऐसे ही चल देते हैं और बच्चों को भी ऐसे ही, छोटे बच्चों को भी गाड़ी हाथ में दे देते हैं और वो उस पर मनमानियाँ शौक़ पूरे करते हैं। तो साहिल, आज गुरु के नाते मेरी बात को हमेशा याद रखना, गाड़ी तो कभी गाड़ी मज़े लेने के लिए नहीं बनाई जाती। इस पर हम जी चाहे मज़े लें और जो भी चाहें स्टैंड करें। स्टैंड करने के लिए नहीं है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कहीं आना है जाना है, सिर्फ इसीलिए। ना हमें इससे कभी किसी से बहस करनी है और ना ही किसी की देखी देखा हमें कभी स्टैंड करना है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। कोई गाड़ी नहीं है, निकाल सकते हैं। और ये जो गली है ये कॉलोनी की लोकल गलियाँ हैं, उनमें हमें स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 के बीच में ही रखनी है, ठीक है, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। यहाँ भी जैसे अभी इन अंकल ने अचानक बिना देखे गाड़ी निकाल दी, यहाँ भी हम हल्का सा दोनों तरफ निगाह मार के निकाल सकते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ निगाह मार कर निकालना ज़्यादा सुरक्षित है। लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे, जब कभी भी हमें टर्न आता है तो हमें लेफ़्ट में लेना है, तो हम फिर भी वहाँ मोड़ कर हल्का सा देख कर ही मुड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो भी लेफ़्ट में और हमारी साइड को लेफ़्ट में आकर के जो गाड़ी को क्रॉस करते हैं, वो अपनी राइट हैंड को छोड़ के लेफ़्ट साइड में ही क्रॉस कर लेते हैं। तो कभी कभी मोड़ पर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो मोड़ तो हमें कोई भी क्रॉस करनी है, सीधा थोड़ा देख कर ही क्रॉस करनी है, सावधानी और बहुत स्लो स्पीड पर क्रॉस करनी है, हॉर्न के साथ। तो चलिए दिखाते हैं। अब ये सामने रोड है और रोड पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो साहिल बताइएगा कैसे क्रॉस करेंगे रोड को, हमें किधर जाना है? हमको राइट हैंड में जाना है। तो राइट हैंड में जाने के लिए हमें कौन सी साइड देख के क्रॉस करना है? पहले हमें राइट ही देखना है, क्योंकि गाड़ियाँ हमें पहले राइट साइड से लेनी है। पहले राइट हैंड से आने वाली गाड़ियों को ही देखना है। जैसे हम राइट हैंड की जो आगे पट्टी है तो हमें लेफ्ट में देखना है कि लेफ्ट में कोई गाड़ी तेज रफ्तार से चलने वाली, तब हमें अपनी लेफ्ट साइड से जाना है ना। हाँ, तो हमें लेफ्ट पे चलते राइट साइड को हमेशा छोड़कर चलना है पूरा। चलिए क्रॉस करते हैं और इस तरह से ये जो एम्बुलेंस गुजरी है साहिल, एम्बुलेंस के लिए हमें सबसे पहले रास्ता देना होता है। अभी एम्बुलेंस थी तो हमने गाड़ी अपनी साइड में रोक के पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। ये हमेशा ऐसा करना है, जब भी पीछे से कोई एम्बुलेंस सायरन देती हुई आती है तो उसे हमें सबसे पहले रास्ता देना होता है। चाहे हमें अपनी गाड़ी रोड से नीचे ही उतारनी क्यों ना पड़े, पर हमें एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना है। और अब तुमने एक चीज़ का नोट किया, यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं लगभग किस स्पीड में चल रही हैं? देखा आपने अपनी स्कूटी किस स्पीड में चल के आई है और जो गाड़ियाँ किस स्पीड में चल रही हैं, आपने ध्यान दिया? हमारी 15 से 20, 30, 40 चल रही है। नहीं, 25 की स्पीड पे यहाँ पर नॉर्मल जो भी लोकल के वाहन हैं वो चल रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी तेज़ जा रही हैं। स्कूटी और बाइक वगैरह जो भी हैं वो 25 से 30 की स्पीड में चल रहे हैं। तो चलिए और भी स्पीड को आपको दिखलाते हैं। लगभग ये स्पीड है, शायद भाई जगह और भी गाड़ियाँ चल रही है।
रामगढ़ रोड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड जाना है आप लोगों को। तो हमने अभी रेड लाइट हो रही है। हमारा समय हो चुका है और हमें अब गाड़ी आगे बढ़ानी है। इस तरह की रेड लाइट पे रेड लाइट सही तुमने रेड लाइट स्टार्ट नहीं हुई। दिखाते भी सही थी, कुछ बताता इसके लिए। ये क्या है? ये ज्वेलर की दुकान है। ज्वेलर ग्रेट शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल है ना। जब कभी हमें रास्ते पर चलते चलते ऐसे मॉल या कुछ ऐसी दुकानें दिखाई पड़ती हैं तो हम ऐसे देखने लग जाते हैं ना अचानक से गाड़ी चलाते समय। तो वो हमें ऐसे नहीं देखना है। गाड़ी को एक साइड में रोक करके जो भी हमें देखना है तो हम अच्छे से देख सकते हैं। या जो भी हमें कोई सामान लेना है, कभी कभी हमें कोई सामान की तलाश में निकलते हैं घर से, तो हमारी एक निगाह सामने रहती है और एक सामने दाएं बाएं दुकानों पर रहती है। तो ये सरासर गलत है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि भैया वो दुकान कहाँ पर है या ये पता कहाँ पर है, और रुक कर किसी से पूछ कर और सावधानी से के साथ चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम ऐसे बौखलाए हुए देखते हुए जा रहे हैं, उसमें किसी वक्त हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में? कौन कौन सी बातें? क्या बताया मैंने? किसी चीज़ को देखना हो तो रुक के देख लो। और जैसे कि हमको एड्रेस वगैरह नहीं मालूम और हम स्कूटी चला रहे हैं ऐसे ऐसे देखते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस में आते हैं। तो रुक के किसी से पूछ लेना चाहिए या गूगल पर सर्च कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और क्या क्या होता है दिखाते हैं आज। हमें रेड लाइट पे गाड़ी कहाँ रोकनी होती है पता है तुम्हें? साइड से। तो ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है, अच्छा, इससे पहले रोकनी पड़ती है। ये जो सफ़ेद पट्टी है इससे पहले ही गाड़ी को रोकना होता है। ग्रीन लाइट होती है। बताओ समझ।
गड्डी से आगे भी रुक रहे थे। हाँ, लेकिन जो रुक रहे हैं उनको रुकने दो, हमें वाइट से पहले ही रुकना है, क्यों? और अब घर की ओर चलते हैं। और बाकी हम जब रास्ता खुला आएगा तो अब स्कूटी हम तुम्हारे हाथ में देंगे, और कुछ बातें और भी हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, उन्हें समझाते हुए मैं स्कूटी तुम्हारे हाथ में दूंगा। पर इस मेन रोड से निकलने के बाद में लोकल रोड पे आपके लिए गाड़ी। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ सामने टी पॉइंट है, और टी पॉइंट से हमें अब राइट में लेना है। तो राइट में लेंगे तो कैसे लेंगे गाड़ी को? हम आगे जाएंगे और राइट हैंड साइड के लिए हम चलाएंगे। पहले अपनी गाड़ी का इंडिकेटर देंगे, और इंडिकेटर देने के साथ साथ हमें पीछे भी हल्का सा ध्यान रखना है। इंडिकेटर देने से ही ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती, पीछे भी मुड़ के ये देखना है कोई तेज़ रफ्तार में गाड़ी तो नहीं आ रही जिससे हम या वो आपस में टकरा जाए। तो पीछे भी एक नज़र देख के दूसरी गाड़ी की रफ्तार को भाप करके हमें रोड को क्रॉस करना होता है। एक ही नज़र में हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं देखना होता। ऐसे पीछे मुड़ के थोड़ा सा नज़र मारना होता है कि कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार में तो नहीं आ रही, और इंडिकेटर के साथ साथ हमें गाड़ी को धीरे धीरे अपना टर्न लेने दिया होता है। तो देखिए कैसे लेते हैं, और देखिएगा और लोगों को दिखाने की कोशिश करिएगा। साहिल है, ध्यान में रखिएगा किस तरह से टर्न को लेते हैं। तो नारियल पानी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, पिए। चलिए एक एक नारियल पानी पीते हैं, और फिर साहिल बाबू के हवाले करते हैं स्कूटी को, और देखते हैं ये कुछ क्या सीखे हैं और किस तरह से स्कूटी को चला पाएंगे। तो दिखाते हैं आपको। इससे पहले पीते हैं एक एक नारियल पानी। नारियल पानी पी लिया है। अब चलते हैं और बाहर चलते साहिल को स्कूटी देते हैं, और देखते हैं ये क्या सीख पाए हैं और कैसे चला पाते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं। हेलमेट लगाइएगा अपने। आज का वो रास्ता जो बिल्कुल खाली रहता है, बहुत ही कम इस रास्ते पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ साहिल बाबू के हाथ में अब गाड़ी देने जा रहे हैं। क्यों चला पाओगे अच्छे से? हाँ, जो बातें बोली हैं उनका ध्यान रखोगे? हाँ। अच्छा, तो चलिए आइए अपनी सीट पर। तो साहिल बाबू बैठ चुके हैं। और एक और बात साहिल, इधर देखिए, मैंने तुम्हें बताने की वजह से, तुम्हें समझाने की वजह से ये गाड़ी चलाते समय इतनी सारी बात की है, लेकिन तुम बात नहीं करोगे और ना ही कैमरा की तरफ इतना ध्यान दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या दिखा रहा हूँ उस पर तुम्हें गौर नहीं देना, तुम्हें केवल ड्राइविंग पे ही गौर देना है और अच्छे से चलानी है, ठीक है? हाँ। तो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मैंने जो है गाड़ी चलाते समय इतनी सारी बातें की है, तो वो केवल एक बच्चे को सिखाने की वजह से, समझाने की वजह से ये गाड़ी चलाते समय इतनी सारी बात किया। वैसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। लेकिन मैंने इन सारी बातों का, ट्रैफिक का और गाड़ी का, ड्राइविंग पे पूरा ध्यान रखते हुए इतनी सारी बातें की है, वो भी किसी को समझाने की वजह से। तो आप इस तरह से हो सके तो ना ही करिएगा। और चलते हैं अब साहिल बाबू को दिखाते हैं कि हमारी बातों से क्या फ़र्क पड़ा है साहिल पर और क्या सीख पाए हैं, तो वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो साहिल गाड़ी को स्टार्ट कर ली है, साहिल ने गाड़ी स्टार्ट, और ये चलने लगे हैं। क्या स्पीड बोली थी? 15 से 20 स्पीड।
आज के हम अपने घर पर चलिए चलते हैं। और ये आ चुके हैं सिल्लू। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए। तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा भी, मैंने ट्रैफिक रूल का पालन करना सीखा और मेरा एक मकसद ये भी था वीडियो बनाने का कि हमारे इस वीडियो से एक मैसेज मिले जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और उनके पेरेंट्स, तो वो भी जागरूक हों ट्रैफिक रूल्स को लेके। तो भैया मुझसे कह रहे थे कि एक दिन में सब ट्रैफिक रूल नहीं सीखे आ सकते, तो उसको कब एक और बार लेके जाएंगे। तो ब्लॉग को करते हैं एंड ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। हाँ, ब्लॉग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।